श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 श्लोक 9। अन्य च बहवा शूरा संकल्पेन दृढ़ स्थिता नाना शस्त्र प्रहरना युद्धे चान्योन्य संयुक्ता। इस श्लोक में प्रत्येक शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार है, आइए समझते हैं। पहले अन्य च बहवा शूरा, अन्य का मतलब और भी, अन्य लोग। च का मतलब हो जाएगा तथा और, बहवह का मतलब हो जाएगा बहुत से और अनेक, शूरा का मतलब हो जाएगा वीर योद्धा, पराक्रमी व्यक्ति। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा इसके अतिरिक्त बहुत से वीर योद्धा भी हैं। अब समझेंगे संकल्पेन दृढ़ स्थिता। संकल्पेन का मतलब संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। और दृढ़ स्थिता में पहले दृढ़ का मतलब होगा मजबूत और अटल, और स्थिता का मतलब स्थिर, दृढ़ता से टिके हुए। और पूरा अर्थ हो जाएगा जो संकल्प में अटल है या जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। नाना शस्त्र प्रहरना, नाना का मतलब अनेक प्रकार के, विभिन्न। शस्त्र का मतलब हथियार और अस्त्र। प्रहरना का मतलब, प्रहरन का मतलब हमला करने वाले, युद्ध के लिए सुसज्जित। आह का मतलब बहुवचन रूप से है, जो बताता है कि कई योद्धा इस विशेषता से संपन्न हैं। पूरा अर्थ होगा जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। युद्धे चान्योन्य संयुक्ता, युद्धे का मतलब युद्ध में, संग्राम में। च का मतलब तथा और, अन्योन्य का मतलब एक दूसरे के साथ, संयुक्ता का मतलब एक साथ जुड़े हुए, संगठित। अर्थ हो जाएगा जो युद्ध में एक दूसरे के साथ मिलकर संगठित रूप से युद्ध कर रहे हैं। श्लोक का पूरा अर्थ समझेंगे। इसके अतिरिक्त और भी अनेक शूरवीर हैं जो संकल्प में दृढ़ रहते हैं। वे विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध में संगठित रूप से लड़ रहे हैं। आइए अब इस श्लोक से क्या हम सीखते वो जानेंगे। पहला, संकल्प और समर्पण। ये श्लोक बताता है कि सच्ची योद्धा किसी कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखते हैं। इसी प्रकार जीवन में भी हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अटूट निष्ठा रखनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान और कौशल। युद्ध में सफल होने के लिए योद्धाओं को विभिन्न शस्त्रों और तकनीकों की जानकारी होती है। ठीक वैसे ही जीवन में हमें अपने क्षेत्र में दक्षता और नए कौशल सीखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, त्याग और धैर्य। ये योद्धा अपने जीवन तक को त्यागने को तैयार हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है। चौथा, टीम वर्क और एकता। इस श्लोक में कहा गया है कि सभी योद्धा युद्ध कला में निपुण हैं, जिसका अर्थ है कि वो मिलकर कार्य करते हैं। जीवन में भी, चाहे कार्यस्थल हो या व्यक्तिगत जीवन हो, एकता और सहयोग से सफलता प्राप्त होती है। निष्कर्ष, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता के लिए दृढ़ निश्चय, निरंतर अभ्यास, सहयोग और समर्पण आवश्यक है। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।